Good morning all of you. In this video we will discuss chapter 7 Sindbad's Voyage from class 4th English Focus. इस बुक से बाकी चैप्टर्स की वीडियो भी मैंने बना दी है जो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं यदि आपने नहीं देखी हो तो। और इस वीडियो के बाद मैं इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर वीडियो भी बनाऊंगी। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो वो आपको समझने में आसानी होगी। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इन बगदाद देयर वाज अ मर्चेंट। मर्चेंट होता है बिजनेसमैन जो कि हु सेल्स एंड परचेज द थिंग्स टू अर्न मनी। सो सेलर होता है जो जैसे हम लैंड पे ट्रैवल करते हैं सो दैट इज कॉल्ड ट्रैवलर। और अगर कोई वाटर पे जो ट्रैवल करता है दैट इज कॉल्ड सेलर और वी कैन से नाविक। नेम्ड सिंदबाद, उसका नाम क्या था? सिंदबाद। मीन्स बगदाद में एक मर्चेंट सेलर रहता था जिसका नाम क्या था? सिंदबाद। ऑन हिज वॉयज, वॉयज होता है जर्नी और ट्रैवल, टू अदर लैंड्स, बाकी लैंड्स पे, दूसरे लैंड्स पे ट्रैवल करते हुए ही हैड मैनी एडवेंचर्स, उसने काफ़ी सारे एडवेंचर्स फेस किए। एडवेंचर्स होता है द एक्ट ऑफ ब्रेवरी, जितने भी उसने साहसिक कार्य किए, जितने भी एडवेंचरस वर्क किए उसने। हेयर ही नरेट्स वन ऑफ हिज एडवेंचर्स, और यहाँ पे ऐसा ही एक एडवेंचर वो एक्सप्लेन करेगा, नरेट करेगा हम लोगों के लिए। सो हेयर आफ्टर रेस्टिंग इन बगदाद, बगदाद में आराम करने के बाद आई मीन्स हेयर द सेलर हु इज सिंदबाद, क्योंकि वो खुद यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है तो ही इज यूजिंग आई हेयर फर्स्ट पर्सन। आई ट्रेवल्ड एट द सिटी ऑफ एल बसरा। अब यहाँ पे वो कहता है मैं बगदाद में रेस्ट करने के बाद एल बसरा एक सिटी थी वहाँ पे आया। वेयर आई टुक शिप विद अ कंपनी ऑफ मर्चेंट, और जहाँ से टुक शिप वी कैन से आई स्टार्टेड माई जर्नी विद अ कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, दूसरे मर्चेंट्स की कंपनी में मैंने अपनी वहाँ से यात्रा शुरू की। सो वन डे अ स्टॉर्म ब्लू आवर शिप ऑफ इट्स कोर्स, और एक दिन वहाँ पे क्या हुआ? एक स्टॉर्म आया, स्टॉर्म इज कॉल्ड तूफान आया, जिससे कि क्या हुआ? हमारी जो शिप थी वो उड़ करके अपना रास्ता भटक गई, अपने रास्ते से हट गई। सो द विंड कंटिन्यूड फॉर अ डे एंड अ नाइट, और वो जो विंड थी, जो तूफान था, वो पूरा दिन और पूरी रात कंटिन्यू बना रहा। When morning came, और जैसे ही सुबह हुई, it abated and the abated होता है कम होना, जो तूफान था वो कुछ कम हो गया। And the captain of the ship looked out to ascertain where we were, और उसके बाद क्या हुआ? जो कैप्टन था शिप का उसने बाहर झांका और बाहर देखा। टू एसरटेन मीन्स टू चेक, वेयर वी वर, ये चेक करने के लिए कि अब हम कहाँ पर हैं। सडनली, अचानक, ही अटर्ड अ लाउड क्राई, वो बहुत तेज चिल्लाया। ही सेड, उसने कहा, द स्टॉर्म हैज ड्राइवन अस टू अ हार्मफुल प्लेस, जो स्टॉर्म है, जो तूफान है, उसने हमें एक हार्मफुल प्लेस पर पहुंचा दिया है। सी द माउंटेन एप्स, देखो यहाँ पे माउंटेन एप्स, एप्स होता है वानर, यहाँ पर बहुत सारे माउंटेन एप्स हैं। नन हु हैज एवर कम नियर इट हैज एस्केप्ड, और आज तक जो भी यहाँ पर आया है कोई भी बच नहीं पाया। सो हेयर हु हैज एवर कम नियर इट, जो आज तक यहाँ पर आया है, नन हैज एस्केप्ड, कोई भी नहीं बच पाया। मीन्स these mountain apes are so dangerous that none can escape from them if they come here, अगर कोई यहाँ पे आता है तो वो अपने आप को बचा नहीं पाता इन वानर से। We saw
अ हाई माउंटेन ऑन एन आइलैंड। अब हमने क्या किया, एक माउंटेन था वहाँ पे, उस माउंटेन जो ये हाई माउंटेन था, ऊंचा सा माउंटेन था, उस पर हमने एक आइलैंड देखा। मीन्स एक आइलैंड पर एक हाई माउंटेन देखा। वी सॉ अ हाई माउंटेन, हमने एक ऊंचा सा माउंटेन पहाड़ देखा। ऑन एन आइलैंड, एक आइलैंड पर। सडनली द सी अराउंड अस वाज फुल ऑफ एप्स विच हैड स्वम आउट फ्रॉम द आइलैंड। लेकिन अचानक क्या हुआ, जो सी था, जो हमारे चारों तरफ का जो सी था, समुद्र था, दैट वॉज फुल ऑफ एप्स, वो पूरा वानरों से भर गया। विच हैड स्वम आउट फ्रॉम द आइलैंड, जो कि आइलैंड से हमारे पास तैर कर आ गए थे। दे वर ह्यूज, ह्यूज होता है बहुत बड़े, बिग इन साइज। ब्लैक बीस्ट, एक काले रंग के जानवर थे। एंड सो ग्रेट वाज दियर नंबर, और उतना ही ज़्यादा उनका नंबर मीन्स संख्या थी। मीन्स कुछ तो वो डरावने थे, ब्लैक बीस्ट थे, बड़े बड़े थे, और इतने ही ज़्यादा उनके नंबर्स थे, इतनी ज़्यादा उनकी संख्या थी। दैट वी वर पावरलेस टू स्टैंड अगेंस्ट दैम, और हम उनका सामना करने के लिए पावरलेस, शक्तिहीन थे। मीन्स उनका जो नंबर था, उनकी जो संख्या थी, इतनी ज़्यादा थी कि हम पूरी तरह से पावरलेस थे टू स्टैंड अगेंस्ट दैम, उनके सामने खड़े होने के लिए या उनको फेस करने के लिए। दे क्लाइम्ड अप द साइड्स ऑफ द शिप, और वो जो शिप थी हमारी, उसके जो है साइड्स पर, किनारों पर वो चढ़ गए। एंड सीज द रोप्स, और उन्होंने सारी जितनी भी रोप्स थी वहाँ पे उन सबको छीन लिया या ले लिया। दे कट द सेल्स विद दियर शार्प टीथ, और जितने भी हमारे शिप पे जो सेल्स लगे थे उनको भी उन्होंने अपने नुकीले दांतों से काट दिया। विच मेड द सेल्स पावरलेस, जिससे कि जो सेल्स थी वो पावरलेस हो गई। एंड द वेसल ड्रिफ्टेड विद टाइड एंड विंड टू द शोर, और जिससे कि हमारा जो जहाज़ था वो क्या हुआ, टाइड मीन्स ज्वार, जो वाटर होता है वो जब ऊपर की साइड उठता है उसको हम ज्वार बोलते हैं, टाइड। तो जो हमारा जहाज़ था वो टाइड और विंड के थ्रू किनारे पर पहुंच गया। वी वर सीज्ड बाय द एप्स, अब हम उन एप्स, वानरों द्वारा पकड़ लिए गए थे। एंड सेट ऑन द लैंड, और लैंड पर आ गए थे हम। आफ्टर विच दे रिटर्न टू द शिप, और उसके बाद वो दोबारा शिप पर वापस आए। एंड बैंड फ्रेश रोप्स एंड सेट द सेल्स एंड डिपार्टेड ओवर द सी, और उन्होंने क्या किया, उस शिप पर जा कर के उन्होंने फ्रेश रोप्स, नई रस्सियाँ बांधी। सेट द सेल्स, उन्होंने सेल्स को दोबारा सेट किया जो उन्होंने फाड़ दिया था। और डिपार्टेड ओवर द सी, और उसको दोबारा से सी पर डिपार्ट कर दिया, छोड़ दिया। सो वी वर वेरी स्केयर्ड, जिससे कि हम बहुत डर गए। सिंस ऑल सेलर्स फियर्ड द माउंटेन ऑफ एप्स, और सारे के सारे जितने भी सेलर्स थे वो माउंटेन ऑफ एप्स से, उन वानरों से जो उस पहाड़ पर थे, बहुत ज़्यादा डरते थे। एंड नो शिप वुड एवर अप्रोच द आइलैंड टू रेस्क्यू अस, इसलिए कोई और शिप हमें बचाने के लिए यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि जितने भी जो सेलर्स होते हैं वो इस वाले माउंटेन से बहुत डरते हैं, जो ये माउंटेन ऑफ एप्स है, इसलिए यहाँ पर तो हमें बचाने कोई नहीं आने वाला, ऐसे सिंदबाद सोचता है। वी वंडर्ड थ्रू द आइलैंड एंड केम एक्रोस अ गाइगेंटिक हाउस, अब उन्होंने क्या किया, वी वांडर्ड होता है मूव हेयर एंड देयर एमलेसली थ्रू द आइलैंड, अब वो आइलैंड पे इधर उधर घूमते रहे। एंड केम एक्रोस अ गाइगेंटिक हाउस, और एक बड़े से घर में पहुँचे। द डोर्स वर ओपन एंड वी एंटर्ड इट,
वहाँ पे दरवाज़ा खुला हुआ था। एंड वी एंटर्ड इट, हम उस दरवाजे से हम घर के अंदर पहुँचे। द वॉल्स एंड द डोर्स वर हाई, वहाँ की जो दीवारें थी, जो डोर्स थे, दे वर हाई मीन्स ऊंचे ऊंचे थे। एवरीथिंग इन द हाउस वाज लार्ज, और वहाँ जितनी भी चीज़ें थी, एवरीथिंग वाज लार्ज, सभी बड़ी बड़ी थी। द कुकिंग यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स होता है डिशेज, जो वहाँ पे बर्तन थे, दे वर ऑल्सो लार्ज, वो भी बहुत बड़े बड़े थे। एंड ऑन द काउच एट द अपर एंड 100 men might sit with comfort, और वो जो वहाँ पे काउच था उस पर एक साथ 100 मैन, पूरे 100 आदमी आराम से बैठ सकते थे। वो भी इतना बड़ा था, मीन्स वहाँ का जो फर्नीचर था वो भी इट वॉज लार्ज इन साइज, वो भी बहुत बड़ा था। वी फाउंड नो वन सो वी स्लेप्ट ऑन द काउच, अब वहाँ पर कोई भी नहीं था तो हमने क्या किया, हम उस काउच पे सो गए। इट वॉज अबाउट सनसेट, और अब सनसेट होने वाला था। When we were awakened suddenly by a loud noise, और हम अचानक से एक आवाज़ सुनी हमने, बहुत तेज़ आवाज़, और उससे हम अचानक से जाग गए। We saw a gigantic being in the shape of a man, अब एक आदमी की शेप में एक बहुत बड़ी सी कोई क्रिएचर, बहुत बड़ा मीन्स लार्ज इन साइज, कोई हमारी तरफ आया, हमने देखा उसको। हिज स्किन वाज ब्लैक, उसकी जो स्किन थी वो ब्लैक थी। एंड हिज आइज ब्लेश लाइक फायर, और उसकी जो आंखें थी, इट वॉज ब्लेश लाइक, उसकी जो आंखें थी वो कैसी थी, आग की तरह चमक रही थी। सो ही हैड 2 ग्लीमिंग टस्क, और उसके जो 2 ग्लीमिंग चमकते हुए टस्क दांत भी थे। एंड अ ह्यूज माउथ, और एक बड़ा सा मुंह था उसका। हिज इनॉर्मस ईयर्स ड्रॉप टू हिज शोल्डर्स, और उसके इतने बड़े बड़े ईयर्स थे दैट इट ड्रॉप्ड टू हिज शोल्डर्स, जो उसके जो ईयर थे वो ड्रॉप्ड मीन्स बिल्कुल उसके शोल्डर्स, कंधों तक आए हुए थे, इतने बड़े बड़े ईयर्स थे उसके। एंड हिज नेल्स वर लाइक क्लॉज, और उसके जो नाखून थे वो कैसे थे, दीज वर लाइक क्लॉज, वो बिल्कुल पंजों जैसे थे। मीन्स इट वॉज सो स्कैरी, कि वो सब डर गए। वी वर स्ट्रिकन विद ग्रेट फियर, मीन्स दे ऑल वर फिल्ड विद द ग्रेट फियर, वो सब बहुत ज़्यादा डर गए। एट द अप्रोच ऑफ दिस फ्राइटफुल बीइंग, इस फ्राइटफुल बीइंग के आने के बाद, इस भयावनी जो क्रिएचर थी उसके आने के बाद वो सब बहुत ज़्यादा डर गए। So we crept, so we means here Sindbad and his companions. So we crept out from that house in terror, और हम डर के साथ उस घर से भागे। We then considered means of hiding or escaping from the place, अब वो क्या बोल रहा है यहाँ पे सिंदबाद, कि हमने वहाँ पर रास्ता ढूंढने लगे, मीन्स जगह ढूंढने लगे, टू हाइड एंड टू एस्केप आर सेल्फ, वहाँ पर वी देन कंसिडर्ड मीन्स ऑफ हाइडिंग और एस्केपिंग फ्रॉम द प्लेस, उस जगह से बचने के लिए कोई जगह ढूंढने लगे। बट देयर वाज नो प्लेस टू हाइड, लेकिन वहाँ पे तो कोई जगह ही नहीं थी छुपने के लिए। एंड द शिप आवर ओनली वे टू एस्केप, और जो शिप थी, जो हमारा सिर्फ ओनली वे, एकमात्र सहारा था छुपने के लिए या बचने के लिए, वाज गोन, वो जा चुका था, मीन्स देयर वाज नथिंग टू एस्केप। सो वी सेट टू वर्क एंड गैदर्ड stout pieces of wood and carried them to the seashore, अब उन्होंने क्या किया, बचने के लिए कुछ तो करना ही था। So they started collecting the stout pieces of wood, उन्होंने लकड़ी के पीसेस इकट्ठे करने शुरू किए। एंड कैरिड दैम टू द seashore, और उसको seashore तक, समुद्र के किनारे तक ले गए। Where we constructed rafts फॉर अ क्विक डिपार्चर, जहाँ उन्होंने एक क्विक डिपार्चर के लिए एक राफ्ट
तैयार की। राफ्ट क्या होता है, लकड़ी की बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करके और उसको एक प्लेन जो सरफेस में बांध लेते हैं और उस पर बैठ करके चले जाते हैं। तो ये उनको बचने के लिए अपने को खुद को एस्केप करने के लिए उन्होंने छोटा सा कुछ एक जुगाड़ टाइप बनाया। वी रीच द सी शोर एंड लॉन्च्ड द राफ्ट्स। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस जो राफ्ट उन्होंने बनाया था उसको सी शोर पर लेके गए और उसको लॉन्च किया। स्कार्सली हैड वी टच द वाटर, मीन्स मुश्किल से ही हमने उस राफ्ट को वाटर से टच किया ही था। When we saw the gigantic being approaching, कि हमने देखा कि वो जो विशालकाय मीन्स बड़ा सा भारी भरकम जो क्रिएचर था, that was coming, वो उन्हीं की साइड आ रहा था। We swam out, हमने वहाँ स्वैम किया मीन्स थोड़ा सा तैरे। पुशिंग द राफ्ट को पुशिंग करते हुए, धकेलते हुए। बिफोर अस, अपने सामने, मीन्स हम उसको राफ्ट को पुश करते हुए वहाँ पे स्वैम किया, हमने तैरे। बट ही हर्ल्ड ग्रेट रॉक्स आफ्टर अस, लेकिन वो जो भारी भरकम जो क्रिएचर थी, वो बड़ा सा आदमी था, उन्होंने क्या किया, उसने सिंदबाद और उसके कंपेनियंस पर भारी भारी पत्थर रॉक्स फेंकने शुरू किए। वी मैनेज्ड टू एस्केप एंड रीच अनदर आइलैंड, और किसी तरह से हम वहाँ से बचकर निकल गए और दूसरे आइलैंड पर पहुँच गए। तो दो डेंजरस से तो वो बच गए हैं अब तक। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या फेस किया, उन्होंने एप्स, बहुत सारे वानर फेस किए जिन्होंने उनकी शिप को उनसे छीन लिया और उस पर जो सवार होकर निकल गए। फिर दूसरे नंबर पे उन्होंने ये जो भारी भरकम आदमी था, जो जाइगेंटिक जो क्रिएचर था यहाँ पे, उससे किसी तरह उन्होंने मैनेज किया अपने आप को बचाने के लिए। अब वो एक आइलैंड पे पहुँचे, तो हेयर दे आर अबाउट टू फेस थर्ड डेंजर। What is it? We managed to escape and reached another island having a sigh of relief, जहाँ उन्होंने एक आराम की सांस ली। We fell asleep, और हम सो गए। Only to awaken to fresh terrors. अब here he is saying only to awaken to fresh terrors, क्योंकि जब दूसरे अननोन आइलैंड पे गए हैं तो ये तो है ही नहीं कि वहाँ पे उनको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि हम सो गए आराम से, टू अवेकन, दूसरे नए टेरर को फेस करने के लिए, कोई नए डर को फेस करने के लिए। अब वो नया डर क्या था, अ बिग स्नेक वाज मूविंग टुवार्ड्स अस। जब उनकी आँख खुली उन्होंने देखा एक बड़ा सा सांप उनकी तरफ आ रहा है। वी रैन एज फास्ट एज वी कुड आउट ऑफ इट्स साइट, और हम इतनी तेज़ भागे जितना हम भाग सकते थे उसकी जो सांप था वहाँ पे बड़ा सा, उसकी साइड से बचने में, उसकी पहुँच से निकलने के लिए। देन वी वर अफ्रेड टू स्लीप अगेन ऑन द ग्राउंड, और अब हम बहुत ज़्यादा डर गए थे दोबारा से ग्राउंड पर सोने के लिए। जब एक बार वहाँ पे इतना बड़ा सा स्नेक आ गया है तो अब तो वो डर ही जाएंगे। वी क्लाइम्ड अ हाई ट्री, तो अब उन्होंने क्या किया, सिंदबाद यहाँ पे बताता है कि वी क्लाइम्ड अ हाई ट्री, हम एक ऊंचे से पेड़ पर चढ़ गए। टाइड आवरसेल्व्स इन अ सेफ पोजीशन विद आवर टर्बन्स, और हमने अपने आप को एक सेफ पोजीशंस में अपनी टर्बन्स होता है पगड़ी जो वो सिर पे पहनते हैं, उसको खोल करके उसी से अपने आप को अच्छे से टाई कर लिया, बांध लिया। एंड स्लेप्ट फिथफुली, और वहाँ पर हम सो गए। फिथफुली होता है यहाँ पे इरेगुलर वे, मीन छोटी छोटी स्लीप ली उन्होंने, एकदम से साउंड स्लीप नहीं ली। इन द मॉर्निंग, और अब सुबह हो गई थी। वी डिसेंडेड द ट्री, हम पेड़ से उतरे। नॉट मैनी आवर्स लेटर, और कुछ ही घंटों बाद। आई नोटिस्ड अ शिप अपॉन द सी, मैंने नोटिस किया कि एक शिप वहाँ पे समुद्र में, उसको एक समुद्र में शिप दिखाई दिया। आई वेव्ड माई अनफोल्डेड टर्बन टू अट्रैक्ट द नोटिस टू दोज ऑन द शिप, और वहाँ पर मैंने
उनकी अट्रैक्शन को खींचने के लिए, उनको अटेंशन देने के लिए अपनी जो अनफोल्डेड टर्बन थी उसको शो किया उनको। एट लास्ट दे सो अस, और आखिरकार उन्होंने भी हमें देख ही लिया। एंड केम एंड टूक अस ऑन द बोर्ड, और वो हमारे पास आए और हमको बोर्ड पर ले गए। एज वी प्रोसीडेड ऑन आवर वे, और जैसे कि मैंने अपने वे पे हमने चलना स्टार्ट किया, आई लुक्ड बैक ऑन ऑल दैट वी हैड सफ़र्ड एज नथिंग मोर देन अ टेरिबल ड्रीम, और जैसे मैंने पीछे मुड़कर देखा कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है, तो मैंने इस सब को, जितनी भी हमने परेशानियां झेली हैं, उसको ऐसे ट्रीट किया जैसे कि ये कोई भयानक सपना हो, कोई टेरिबल ड्रीम हो। So these are the questions, you have to give the answer of it. Then in the course of our journey we came to an island and here I landed with the other merchants. और अब कहता है अपनी जर्नी पर आगे बढ़ते हुए हम एक आइलैंड पर पहुँचे जहाँ पे आई लैंडेड, मैं उतरा, विद द अदर मर्चेंट्स, दूसरे मर्चेंट्स के साथ। बट दे हैड गुड्स, गुड्स होता है माल, द प्रोडक्ट दे हैव टू सेल, सो दे हैड गुड्स टू सेल, उन सबके पास जो कुछ ना कुछ गुड्स था बेचने के लिए। वाइल आई हैड नथिंग, आई हैड नन, जबकि मेरे पास कुछ भी नहीं था। आई हैड नथिंग टू सेल एट ऑल, मेरे पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं था। देन द कैप्टन ऑफ द शिप केम टू मी, तब जो शिप का कैप्टन है वो मेरे पास आया, एंड टोल्ड मी, और उसने मुझे बताया, ऑफ सम गुड्स, कुछ सामान के बारे में, विच बिलोंग टू अ मैन whom they had lost during the voyage। जो कैप्टन था उसने बताया कि मेरे पास जो कुछ सामान है, जो सामान एक हमारे ही साथ में जो यात्रा कर रहे किसी मर्चेंट का था, जिसको हमने रास्ते में अपनी वॉयज पे खो दिया। वी हैड लॉस्ट ड्यूरिंग द वॉयज, जिसे यात्रा के दौरान हमने खो दिया, तो उसका सामान हमारे पास रह गया है। ही ऑफर्ड मी, उसने मुझे ऑफ़र किया, दीज गुड्स टू सेल अपॉन द आइलैंड, इस सामान को आइलैंड पर बेचने के लिए। सो द कैप्टन ऑफ द शिप वॉज काइंड हार्टेड मैन। आई थैंक्ड हिम ग्लैडली फॉर दिस, और मैंने उसको खुशी से थैंक यू बोला, धन्यवाद दिया। एंड व्हेन आई सो द बेल्स, और जब मैंने वो जो बेल्स देखे, बेल्स होते हैं बंडल्स, जो गुड्स उसने ऑफ़र किया था वो जो बेल्स थे, आई न्यू दैम, मैं उनको जानता था। एंड सोड, और उनको मैंने शो किया, हाउ दे वर मार्क्ड विद द नेम ऑफ सिंदबाद द सेलर, मैंने सबको वो जो सामान था उसको दिखाया और उनको बताया कि कैसे इस सामान पर सिंदबाद द सेलर जो छपा हुआ है, मार्क है, उस वो जितना भी सामान था उस पे सब पे ये मार्क था। क्या मार्क था? एक नाम, और वो नाम क्या था? द सिंदबाद द सेलर। क्लियर? देन सीइंग दैट दे वर पजल्ड, और जब मैंने देखा कि वो सभी पजल्ड हो गए हैं या आश्चर्यचकित हो गए हैं, सीइंग दिस आई साउटेड इन एक्साइटमेंट, मैं खुशी से एक्साइटमेंट के साथ चिल्लाया, आई एम सिंदबाद द सेलर, मैं सिंदबाद द सेलर हूँ, एंड दीज आर माई गुड्स, और ये सारा मेरा सामान है। देन द कैप्टन कॉन्ग्रेचुलेटेड मी सेइंग दैट माई स्टोरी वाज द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और जो कैप्टन है उसने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया यह कहते हुए कि जो मेरी जो स्टोरी है वो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण है। द रिमाइंडर ऑफ माई वॉयज वाज स्पेंट इन बाइंग एंड सेलिंग एमंग द आइलैंड्स ऑन द वे टू एल्बसरा, और बाकी जितनी भी मेरी जर्नी बची हुई थी, बाकी की जर्नी मेरी स्पेंड हुई इन बाइंग एंड सेलिंग, सामान खरीदने और बेचने में, अमंग द आइलैंड्स, सभी जो आइलैंड्स रास्ते में पड़ते थे उन पर,
ऑन द वे टू एल बसरा के रास्ते में। आई फाइनली प्रोसीडेड टू बगदाद टू लिव इन पीस अगेन। और मैं फिर बगदाद की तरफ फाइनली चला और वहाँ शांति से रहा। सराउंडेड बाय माई फैमिली एंड फ्रेंड्स, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में बगदाद में शांति से रहने लगा। अडोप्टेड फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स, एक अरेबियन नाइट्स जो वर्क है उसी से ये छोटी सी टेल ली गई है। सो आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक पे हिट ज़रूर कीजिए और ये वीडियो आगे भी अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।